रेडी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजेश कुमार टूंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। समान शिक्षा संघर्ष यात्रा 17 अक्टूबर 2024 मथुरा से निकली, मऊ, नागपुर, भीमा कोरेगांव, औरंगा, एलोरा होते हुए दादर, बड़ोदरा होते हुए आपके संतरामपुर में आई 57वें दिन। जी ये समान शिक्षा जो सरकारी स्कूलों को खत्म किया जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। क्यों, क्या कारण है, किस लिए खत्म की जा रही है? ये सरकारों की मंशा है कि गरीब बहुजन लाचार जो सरकारी स्कूलों में पढ़कर नौकरियों पर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने प्राइवेट हाथों में दिया, पूंजीपतियों के हाथ में दिया। आज गरीब बहुजन कोई पढ़कर आगे नहीं आ जाए, नौकरी में ना आ जाए, इसीलिए नौकरी खत्म की गई। ये नौकरियां प्राइवेटाइज, सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज 1992 के बाद किए गए। उन लोगों को पता चल गया कि ये पढ़ लिख कर बहुजन नौकरी पर आ रहा है, कहां से? सरकारी स्कूल से। इसलिए सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दिया जाए ताकि ये पढ़कर, इन पर ना पैसा है, न मकान है, न खेत है। जो खेत बेचकर ये पढ़ के आगे आएंगे, मकान नहीं है इतने बड़े जो उनको बेचकर ये आगे आएंगे। थोड़े बहुत खेत थे, लोगों को दारू के नशे दिए, बीड़ी के नशे दिए। आपने देखा होगा कोई भी विधायक, मंत्री, सांसद ये 2 रुपए का पेन नहीं बांटता है, दारू जरूर बांटता है, खाना जरूर बांटता है, कपड़ा जरूर बांटता है। इसका कारण है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्व में कलम के बादशाह कहे गए, विश्व में कलम के बादशाह कहे गए। तो विधायक सोचता है कि अगर मैं किसी को कलम दूंगा तो वो पढ़ लिख जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा, उसका बच्चा पढ़ जाएगा और वो मुझसे सवाल करेगा तो मेरे से अपने सारे का अधिकार ले लेगा। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1931 में इस भारत से जो पूंजीपति लोग थे उनसे सारे बहुजनों के अधिकार इस पेन के बदौलत ले लिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्व में कलम के बादशाह कहे गए हैं। कलम के बल से ही उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, केवल कलम के बल से उन्होंने सारे अधिकार बहुजनों के ले लिए, कलम के बल से। इसलिए कोई व्यक्ति कलम नहीं देता, कोई भी दोस्त कलम नहीं देता। दारू पिला देगा, मीट खिला देगा, कपड़े दे देगा, लेकिन पेन नहीं दिलाएगा। आपके बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही है तो कोई भी जिसके यहाँ काम करते ना, वो भी टाइम पर आपके बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे नहीं देगा। वो कहेगा आज नहीं हो पाए कल दूंगा, चाहे उसके बच्चे की जिंदगी खराब हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए वो चाहते हैं टाइम पर वो लोग इसी वजह आपको पैसे नहीं देना चाहते। किसी कर्जदार से कर्ज लेने जाना, वहां कह देगा, लेकिन टाइम पर, एट ए टाइम पर वो मना करता है। जो आपने अभी देखा होगा, 4 महीने पहले एक बच्चे का एडमिशन होने जा रहा था, लेकिन अंतिम समय पर उस पूंजीपति ने मना कर दिया था कि भाई पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मात्र 17,000 रुपए के पीछे उसका एडमिशन रुक गया था। लेकिन कोर्ट द्वारा फैसला आया, वो कोर्ट भागा, एक किसी वकील ने उसकी बहुत बड़ी मदद की, जो कोर्ट द्वारा उसका एडमिशन करवाया गया। देवाई चंचूल ने उसको फैसला दिया कि नहीं, इस बच्चे का एडमिशन होगा, उसी विद्यालय में होगा, क्योंकि इसने क्वालिफाई किया है। इस पे पैसे नहीं थे उस दिन। और अक्सर करके देखा जाता है कि बहुजनों की जहां भी बात होती है वहां कोई ना कोई घात बहुजन ही करता है। ये सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करवाने में बहुजनों का ही हाथ है, बाबा साहब को हराने में बहुजनों के ही हाथ थे। जितने बार 8 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो कहीं से नहीं जीत पाए, बहुजनों का हाथ था। यदि ये लोग, क्योंकि इन्हें जीवन से, पीढ़ियां दर पीढ़ियों से इनको गुलाम रखा है, तो गुलामी की बेड़ियां हाल नहीं टूट सकती। पैसे से गुलाम होगा वो आजाद हो जाएगा, लेकिन जो दिमाग से गुलाम हो गया वो हाल आजाद नहीं होता है। तो हम लोगों को पढ़ने से हमेशा से दूर रखा गया, सालों से दूर रखा गया है। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 76 साल से, यानी 78 साल से हमें आज़ादी दी, पढ़ने की, बहुजनों को अधिकार मिले। लेकिन क्या हम अभी तुरंत पढ़ने के लिए अग्रसर हो जाते हैं? बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं, पहले खाना और खेलना पसंद आता है, लेकिन माँ भी कहती है बेटा पढ़ने जा, बुआ कहती है बेटा पढ़ने जा, तेरे लिए टॉफी लाऊंगी, तब बच्चा कहीं पढ़ पाता है। लेकिन जब बच्चे को पढ़ने की आदत लग जाए, कोई भी मना करते रहना, लेकिन बच्चा पढ़ने से फिर रुकता नहीं है वो। तो मैं यही कहूँगा
कि हमें समान शिक्षा लागू करानी है। जो सरकारी सुविधा लेगा वो सरकारी शिक्षा लेगा, जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा, चाहे डीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कोई भी हो। जो सरकारी शिक्षा लेगा वो सरकारी सुविधा लेगा। जो सरकार समान शिक्षा लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। डीएम हो या पीएम हो, मजदूर हो या धनवान हो, सभी के बच्चे एक छत के नीचे पढ़ेंगे। यदि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती, सभी अधिकारी कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, फिर अपने बच्चों को वो क्यों नहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं? वो केवल गरीब बहुजनों के बच्चों को विकलांग करते हैं, दिमाग से विकलांग करते हैं, हाथों पैरों से नहीं, दिमाग से विकलांग करते हैं। क्योंकि बच्चे को पढ़ने से पहले खाना रख दिया गया है सरकारी विद्यालय में, इसलिए कि बच्चे का बार बार ध्यान जाए खाने में, बार बार ध्यान जाए खाने में। देखा है कभी डीएम का बच्चा जहां पढ़ता है वहां कहीं खाने की व्यवस्था हो? नहीं है। देखा है जहां डीएम का बच्चा पढ़ता है वहां की व्यवस्था है कहां? उसके स्कूल कितने, उसके टीचर कितने हैं वहां पर? यहाँ सरकारी विद्यालय में 8 सब्जेक्ट होते हैं, टीचर 2 होते हैं, उनके ऊपर भी बीएलओ का कार्य दे दिया जाता है। क्यों? कि वहां गरीब बहुजन लाचारों के बच्चे पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ाते हैं बस केवल, लेकिन डीएम का बच्चा पढ़ता है वहां क्या? कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। तो क्या गरीब का बच्चा उस डीएम के बच्चे से कंपटीशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डीएम का बच्चा डीएम बनता है, मजदूर का बच्चा मजदूर रह जाता है। तो ये हमारी मांग है, समान शिक्षा लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार टुंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।